नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए फटाफट जो भी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। बीते दिन हमने आपको खबर दी थी कि इजराइल ने ईरान पर बमबारी की है और आज भी ऐसा ही हुआ। इजराइल ने ईरान पर कई मिसाइलें दागी हैं। ऐसे में अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसे में आगे अब और क्या अपडेट आई है, क्या खबर है, सब जान लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पे धमाकों की आवाज सुनी गई। इजरायली विमानों ने इस्फहान और फोर्डो इलाके में ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले आज सुबह 200 इजरायली फाइटर जेट्स से ईरान के 4 न्यूक्लियर और 2 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया गया। इसमें करीब 78 लोग मारे गए और 329 घायल भी हुए। मरने वालों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर शामिल थे। आपको बता दें कि इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने पलटवार करते हुए 100 मिसाइलें दाग दी। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को भी ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। वहीं इजरायली सेना IDF ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन्स को मार गिराया था। इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी दी। नेतन्याहू जल्द ट्रंप और पुतिन से भी बात कर सकते हैं। इससे पहले आज सुबह इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला कर दिया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन 6 में से 4 जगहों पर परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। उधर ईरान और इजराइल के बीच जो ये वापस से युद्ध की स्थिति बन गई है, एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं, इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने विदेश मंत्रालय से ईरान में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर आग्रह किया है कि वो सुनिश्चित करें कि वो सब सुरक्षित रहें। बता दें कि 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के बाद से ईरान के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण हमले की तरह लग रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने इजरायल और ईरान से संयम बरतने और आगे किसी भी वृद्धि से बचने का आग्रह भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि कदम उठाया जाना चाहिए ताकि ईरान में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। उनके परिवार गहरे चिंतित हैं और हम सब इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने दोनों देशों के बीच तनाव को हल करने में संवाद और कूटनीति के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों पक्षों को किसी भी वृद्धि के कदम से बचने की सलाह दी। मौजूदा संवाद और कूटनीति के चैनलों का उपयोग तनाव कम करने और अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाना चाहिए। वहीं अहमदाबाद में बीते दिन जो विमान क्रैश हुआ था, उसके पायलट सुमित सबरवाल, उनका ATS यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया मैसेज सामने आ गया है। उस मैसेज में उन्होंने क्या कहा, जान लेते हैं। 4-5 सेकंड के संदेश में सुमित कह रहे थे, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा, उसमें हादसे के वक्त 60 से ज्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट्स और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। इनमें से 34 की मौत भी हो गई है। इसमें मरने वालों का आंकड़ा 275 तक पहुंच गया। आपको बता दें कि फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे। इसमें से एक यात्री की ही जान बच पाई है। उधर कोरोना लगातार देश के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। अब के हाल के आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो करीब 7,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन इसमें जो पहले से ही बीमार थे लोग, उनको कोविड ज्यादा हो रहा है और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। कई राज्यों में संक्रमण की स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जैसे कि केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र। कोरोना से हुई मौतों के मामले में गंभीर बीमारियों वाले मरीज ज्यादा शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस बार के वेरिएंट पहले से बीमार लोगों में ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश में एक मौत सामने आई, जो 52 वर्षीय महिला की थी। देश में कोरोना वायरस केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए भी RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया। भीषण गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत, खासकर दिल्ली NCR के लोगों के लिए खुशखबरी है। IMD की माने तो आने वाले 10 दिनों में ही मॉनसून दस्तक दे देगा, यानी कि इस जून के अंत में मॉनसून आ जाएगा और हो सकता है अभी कुछ दिनों में ही हल्की बारिश भी आपको देखने को मिले। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि जून की शुरुआत से बारिश की कमी की वजह से तापमान में तेज वृद्धि हुई। इससे 8 से 9 जून से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अब मॉनसून 18 जून तक मध्य और पूर्वी भारत के बचे हुए हिस्सों और साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों को कवर कर लेगा। इसके बाद 19 जून से 25 जून के बीच उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ने की इसकी उम्मीद भी है। वहीं IMD के एक अधिकारी ने कहा कि मॉनसून के 27 जून की सामान्य शुरुआत की तारीख से पहले 22 और 23 जून तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।
झुलसा देने वाली धूप और उमस से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। राजधानी में भीषण गर्मी का दौर बीत गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले अगले दिनों में आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी भी आ सकती है। इससे दिल्ली के तापमान में भी कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी। वहीं दिल्ली में बीते 5 दिनों से भीषण गर्मी का दौर था। शुक्रवार यानी बीते दिन की बात करें तो तेज धूप के साथ ही हुई। दिन में 11 बजे के बाद से ही लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा। तो हमने आपको दिखाई वो सभी जरूरी खबरें जो इस वक्त की ताजा खबर हैं, बड़ी खबर हैं। हम आपको इनका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।